हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण नदिया धाम कलि पावनावतार भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत बाल लीला रस में निमग्न हैं, डूबे हुए हैं और निमाई की सुमधुर मंगल लीला धारा नवद्वीप की स्वर्णम भूमि के ऊपर प्रवाहित हो रही है। श्रीमद् महाप्रभु का चंडी मंडप में सुमधुर विद्यालय है और जिस विद्यालय में अनेक छात्र ही पढ़ने नहीं आते, छात्रों को पढ़ाने वाले प्राध्यापक भी वहां महाप्रभु की वाणी को सुनने के लिए आते हैं। समाज में सबसे उत्तम, सबसे विशिष्ट कोई वास्तविक जन सेवा है तो वह है विद्या का दान। आप अन्न का दान दीजिए, 2 घंटे के बाद फिर से भूख हमें पकड़ लेती है। आप कपड़ा पहनाइए, हफ्ते 15 दिन के बाद आदमी फिर वस्त्रहीन हो जाता है। किसी के लिए मकान बना दीजिए, वर्षा में चुचा रहा है, गर्मी में गर्म है, सर्दी में ठंडा है, भूकंप के झटके से खंडर हो जाता है। लेकिन वास्तव में जीवन का कोई प्रकाश है तो वह विद्या है। इसलिए समाज का सबसे विशिष्ट दायित्व है विद्या का प्रकाश। विद्या हेते होवे कृष्ण रस भाव, विद्या हेते होवे कृष्णेर प्रेम रास, विद्या होते हेते प्रेमेर भक्ति दायक, गौरवे तीनों लोक अमर लोक प्रेम भाव। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं विद्या जीवन का सर्वोत्तम आभूषण है, विद्या जीवन का सबसे उत्तम प्रकाश है, विद्या जीवन का सबसे विशिष्ट बल है, विद्या मनुष्य के जीवन का सबसे उत्तम सुमधुर मित्र है और विद्या मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम वो राजभवन है जिसके अंदर बैठकर सुरक्षित होकर वो अपने शत्रु और दस्युओं से श्री कृष्ण रस माधुर्य का सेवन करता है। दस्यु दुर्ग पतेर यथा, जैसे एक राजा महल के अंदर उसके मजबूत दरवाजे बंद करके शत्रुओं से सुरक्षित अपने प्राप्त भोगों का उपभोग करता है, ऐसे ही एक विद्या संपन्न व्यक्ति अपने आप को भगवान के श्रद्धा के महल में सुरक्षित करके अपने विश्वास का द्वार बंद करके अत्यंत आनंद के साथ संशय, अभिमान, कुतर्क, काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी शत्रुओं से सुरक्षित होकर निर्द्वंद और निर्विघ्न श्री कृष्ण भजन का आस्वादन करता है। भजन में और कोई चीज बाधा नहीं है, बाहर की बाधाएं बहुत कम है। भजन में सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अंदर ही बैठी है। भजन का सबसे बड़ा व्यवधान है हमारी बुद्धि में, भजन का सबसे बड़ा व्यवधान है हमारे मन में, भजन का सबसे बड़ा व्यवधान है हमारी इंद्रियों में। तो विद्या गाते हुए इंद्रियों पवित्र, विद्या को प्राप्त करते समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाए। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा जो कथित विद्या थी वो संपूर्ण विद्या मनुष्य की इंद्रियों का परिष्कार करती थी। सबसे पहले देखिए शुद्धि होती है,
और शुद्धि होने के बाद सिद्धि होती है। आप जाइए किसी प्राचीन मंदिर में या किसी प्राचीन घर में, सवेरे सवेरे जाइए, भैया कुछ खाने के लिए है, बोले भैया अभी रसोई की शुद्धि हो रही है, आप प्रतीक्षा करो। बर्तन साफ हो रहे हैं, रसोई धुल रही है, सब्जी धुल रही है, दाल चावल शुद्ध धुल रहे हैं, आज सारा धुल धुला के स्वच्छता हो गई। अब क्या हो रहा है? बोले अब सिद्धि हो रही है, अर्थात चावल सिद्ध हो रहे हैं, दाल सिद्ध हो रही है, सब्जी सिद्ध हो रही है, खीर सिद्ध हो रही है। हमारे यहाँ पटना नहीं बोलते, पटना शुद्ध शब्द नहीं माना जाता, वो दूसरी भाषा में उसका उपयोग होता है। प्राचीन उसमें पद्धति में, वैष्णव पद्धति में क्या बोलते हैं? सिद्ध होना। पटना अच्छी जब वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो नॉन वेज बिहेव में आता है। पटना सिद्ध होना। पुराने समय में दादा जी के मंदिर में जाइए, वहां दाल पक गई क्या, सब्जी पक गई क्या, ये नहीं बोला जाता, सिद्ध हो गई। दादा वल्लभ जी में जाइए, सिद्ध हो गई क्या। और कहीं भी जाइए तो शुद्ध होना, फिर सिद्ध होना और फिर विदग्ध होना, ये तीन स्थितियां हैं। शुद्ध होना, सिद्ध होना, विदग्ध होना। विदग्ध आनंद में डूब जाना। रूप गोस्वामी पाद का ग्रंथ है विदग्ध माधव। विदग्ध माधव, श्री राधा रानी के प्रेम में आनंदित हुए श्री कृष्ण विदग्ध माधव। तो पहले जीवन शुद्ध हो, हमारी आंखें शुद्ध हो, हमारे कान शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। कान की शुद्धि क्या है? कृष्ण कथा सुनना, किसी गरीब की पुकार सुनना, किसी की समस्या को सुनना। कोई आदमी तकलीफ में है, उसे सुनते नहीं है, जानते नहीं, तो कान की शुद्धि। आंखों की शुद्धि क्या है? किसी को द्वेष से न देखना, किसी को वासना से न देखना, किसी को छोटा समझ के न देखना, ये आंखों की शुद्धि है। हमारे मन में तुरंत ईर्ष्या पैदा हो जाती है। किसी का सुंदर वस्त्र देख लिया, वाहन देख लिया, मकान देख लिया, वस्तु देख ली, बातें देख ली, अपनी चीज बड़ी विशिष्ट, दूसरे की बड़ी निकृष्ट। छोटी छोटी चीजों में हम तुलना करते रहते हैं। इसलिए बुद्धि की शुद्धि, कानों की शुद्धि, नेत्रों की शुद्धि, मुठ की शुद्धि। मुठ की शुद्धि काय में है? जब सत्य हो और सत्कार हो, सत्य और सत्कार, इससे मुख की शुद्धि होती है। सत्य बोले और विनम्र बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। हम ऐसी वाणी बोलते हैं और उनको गुस्सा करे, आपो गुस्सा हो। महाराज हम क्या बोलते हैं? दूसरा भी क्रोधित हो जाता है, हम खुद भी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी वाणी बोलिए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। हम ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसा व्यंग मार देते हैं, दूसरा लाल पीला हो जाता है। और जब वो लाल पीला होके बोलता है तो हम भी नीले काले हो जाते हैं। तो मुख की शुद्धि, नेत्रों की शुद्धि, कान की शुद्धि, इस इंद्रियां शुद्ध हो। ये काय से शुद्ध होती है? संकल्प से। और बाथरूम में नहाने से शुद्ध नहीं होती, ये संकल्प से शुद्ध होती है। हम संकल्प करें ऐसा। हमें क्या लेना, किसी के पास कुछ भी है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बधाई हुआ, बहुत समझता है। घंटा कर्ण, भगवान शिव का भक्त था घंटा कर्ण। और घंटा कर्ण अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रहता था, उसका नाम ही था घंटा कर्ण। एक बड़ी बड़ी घंटी, शिवालय में जाके आके घंटी बजाते हो, इतने बड़े बड़े घंटा वो अपने कानों में बांध लेता और चुपचाप सीधा बैठता था। और कोई शिव कथा सुनाता था तो ध्यान से सुनता था। और शंकर जी के अतिरिक्त कोई बात करता था तो खोपड़ी हिला के टन 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 टन, और किसी की बात ही नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता। वृंदावन में एक रिश्ते वाला था, पुराने समय में देखा हो, वो नारद जैसी वीणा गले में बांध कर चलता था। एक तारा नारद जी जैसी वीणा, और रिश्ता चलाता था। एक हाथ से रिश्ता चलाता था, एक तार से तू करता राधे 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 गाता हुआ चलता था।
आप अठन्नी दे दो, चवन्नी दे दो, रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, उसे कोई मतलब ही नहीं है। जो राधा रानी की मर्जी होगी, मुझे तो राधा रानी की चाकरी करनी है। दिन भर में जो पैसा मिलता उस सबको बाजार में सामान खरीद लाता, फिर उसका रंधन करता, फिर आवाज लगा लगा के सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, बांट बूट देता। बचता तो खा लेता, नहीं बचता तो सूनता, आनंद से रिश्ते के ऊपर ही सो जाता, फिर चल देता। शुद्धि हो गई, उसने अपने आप को शुद्ध कर लिया, सिद्ध कर लिया। वृंदावन में साधु सेवा करता था, रिश्ता किस लिए चलाता था? साधु सेवा करने के लिए। इसलिए शिक्षार होए इंद्रिय निग्रह। शिक्षा का प्रतिफल क्या है? इंद्रियों का निग्रह है, इंद्रियों की पवित्रता। इसलिए शिक्षा और दीक्षा, दीक्षा से आत्मा की शुद्धि होती है, शिक्षा से देह की शुद्धि होती है। जब हम शिक्षित होते हैं तो शरीर शुद्ध हो गया। अरे एक शिक्षित आदमी का बैठना, उठना, चलना, बोलना, अरे भाई पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, उसका जो बिहेव है, उसकी जो स्टाइल है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो रिप्लाई है, उसकी एजुकेशन, उसकी एक्टिविटी से अपने आप में सिद्ध हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु का जो शिक्षा शब्द था, समाज में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अध्यापक का। अध्यापक कैसा है? आजकल के अध्यापक क्लास में कुछ पढ़ाते ही नहीं है, ट्यूशन लेने और घर आना, गुरु जी प्रश्न बताइए और घर आना, घर में बताऊंगा। और ऐसे ऐसे अध्यापक हो गए, हमारा क्लास में पढ़ाते नहीं है, परीक्षा के समय में फिर ट्यूशन लगाते हैं। 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए विद्यार्थियों से लेते हैं, ट्यूशन पढ़ो। और उनके हाथ में यदि नंबर देना हो, मार्किंग करनी हो, तो जो उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको अव्वल नंबर देते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनको फेल कर देते हैं। और खुलेआम कहते हैं हमसे नहीं पढ़ोगे तो फेल ही होना है तुमको। अध्यापक का कार्य बड़ा निराला है, सभी बच्चे जानते हैं। अध्यापक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज में बहुत ही आदरणीय है। अध्यापक सबसे पहले छात्र से मित्रता करता है, क्योंकि छात्र से जब तक मित्रता नहीं होगी तब तक उसकी ओर आकर्षण नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी। मित्रता करता था, उसका दिल जीतता था। ऐसे ऐसे अध्यापक थे जिसको देखकर बच्चे थर थर कांपते थे। बड़ा भारी डंडा, पंडित जी आते थे वृंदावन में पढ़ाने के लिए, ये मोटा डंडा नीम का, उसे भी पानी में भिगोकर। श्लोक याद हुआ कि नहीं हुआ? गुरु जी कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। तो ये एजुकेशन थी। ऐसे गुरु जी थे, कुआं में लटका देते थे कमर में। पहले आती आ बेटा, आगे पढ़ना चाहते हो, आओ आओ लाओ, ये मोटी रस्सी कमर में बांध दी और कुआं की मेड़ पर बैठा दिया। मोहन पंडित जी थे वृंदावन में, हम गए उनसे 2 दिन पढ़ने। आइए बताएंगे गाजी, आइए आओ। कमर में रस्सी बांध दी थी। हमने कहा गुरु जी ये क्या कर रहे हो? तो बैठो, पढ़ा रहे हो, बैठो। और कुआं की मेड़ पर नीचे देखो, 25 फुट नीचा महाराज कुएं का पानी। अब बोलो महाराज, जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतः, पीछे बैठा हुआ है, इधर कुआं, सामने नीम की डंडी। नेक आलत हुआ तो कुआं में गए और जरा प्रमाद हुआ तो डंडी पड़ी। डर के मारे वैसे ही श्लोक याद हो जाए। हम तो 3 दिन गए, चौथे दिन का भैया हमारी बस्ती नहीं है इनसे पढ़ना। एक अध्यापक कैसे थे? अत्यंत मित्रता के साथ, अत्यंत स्नेह के साथ, सारा ध्यान कुआं और डंडी पे ही लगा रहता था। बहुत प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़ी प्रकृति से, बड़ी रुचि से बैठे हुए थे। पतंग उड़ रही थी छत पर, गर्मी के समय से पढ़ाने आ गए। हम देख रहे थे, गुरुदाई जी पतंग देख रहे हो? ये पतंग काय से बंधी हुई है? सूत्र से। सूत्र काय में आबद्ध है? चरखी में। ये जड़ है कि चेतन है? हमने कहा जड़ है। बोले जड़ होते हुए भी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर संचालन कौन कर रहा है? हमने कहा चेतन।
बोले चेतन संचालन कर रहा है, लेकिन चेतन और जड़ होने पर भी पराधीनता काय की है? हमने कहा किसी की नहीं। बोले है कहते नहीं, वायु की पराधीनता है। हवाई नहीं है तो पतंग कहां से उड़ेगी? खूब चेतन फुमकी मार रहा है, पतंग उड़ेगी नहीं। अच्छा, वायु की हो गई पूर्णता। अब बताओ वायु के द्वारा भी चौथी मजबूरी काय की है? काय की? बोले प्रवाह की। वायु कभी पूरब से पश्चिम उड़ रही है, आप पतंग उड़ाना चाहते हो पश्चिम में, और वायु चल रही है पूरब की, तो पश्चिम में उड़ेगी ये पूरब में उड़ेगी। तो महाराज अधिष्ठाता पर तत्व कौन हुआ? वायु का संचालक। तो निकालो वेदांत, कहा है वायु का संचालक कौन है? स्वयं कृष्ण। इसलिए जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरता, जो जन्म से अजन्म वायु के संचाल का नियंता है, वही ब्रह्मांड का कारणभूत परब्रह्म परमात्मा है। चरखी कहाँ गई, पतंग कहाँ गई, हमें पता ही नहीं चला। भागवत के श्लोक का तात्पर्य केवल चरखी और पतंग से ही गुरु जी ने समझा दिया कि वायु का नियंता कौन है। इसलिए हर क्रिया से जो ज्ञान का दोहन कर ले, हर क्रिया से उस परम सत्य प्रयोजन को संसिद्ध कर दे, हर क्रिया के द्वारा जो आनंद की विभूति का प्रकाश कर दे, वह वास्तविक अध्यापक है, वास्तविक गुरु है। और जो निमाई पंडित थे, वह निमाई पंडित बच्चों के हृदय में उस विद्या के सूत्र का प्रकाश करते थे।